हमारी कोशिश ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस ब्रीफिंग है। प्रेस ब्रीफिंग से मुराद ये है कि 22 से 24 फरवरी के बाद कोरोना जब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हुआ है, उसमें हुकूमत की तरफ से भी हम समझते हैं कि मीडिया को या बलूचिस्तान के अवाम को कोई तफसीली ब्रीफिंग नहीं दी गई, नहीं बताया गया, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म से ख़बरें उनकी आती हैं। कोई स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन कुछ और बताता है, स्पोक्स वूमेन कुछ और बताती है, और गवर्नमेंट कुछ और बताते हैं, अखबारात में कुछ और आता है। तो हम समझ रहे थे कि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर भी दें, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक मरज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने साथ माशी माशरती अमन अमान से मुतल्लिक भी मसाइल पैदा करता जा रहा है, और वो आपके सामने है, जिसका जिक्र मलिक साहब ने किया। कुछ तफसीलात हम आप लोगों को इसमें बताना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से अभी जो अपडेट है, आप लोग ख़ुद देख रहे हैं, कोई 160 से ज़्यादा ममालिक मुतासर हुए हैं, कोई 9100 के करीब, बल्कि अभी 9400 के करीब जो हैं हलाकतें इसमें हुए हैं, जो ममालिक मुतासर हुए हैं। ये अपडेट है बलूचिस्तान के हवाले से। 81 जो हैं, बलूचिस्तान की आबादी का तनासुब देखा जाए, अगर बलूचिस्तान की आबादी के तनासुब के एतबार से देखें, यानी जहाँ 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, वहाँ 81, यानी 10 लाख में से 7वां आदमी जो है वो इस वक्त कोरोना से जो है वो बलूचिस्तान में मुतासर है। तो आबादी के तनासुब के एतबार से बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज़ की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, और ये बहुत शॉकिंग है। और खुदा करे कि जो आने वाले कुछ टेस्ट आ रहे हैं उसमें वो क्लियर ना हो। ये प्रेजेंटेशन पूरी नहीं आ रही है, मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा, हम टेक्नोलॉजी में थोड़े से इतने एडवांस लोग नहीं हैं। तो इसमें आप ईरान से बलूचिस्तान ये कैसे आया, इसमें आप देख रहे होंगे कि हम आपको साथ साथ यहाँ से भी मैं आपको बताता जाऊँ। ये 19 फरवरी को जो है, यहाँ पे भी आपको मेरे ख्याल में 150 नज़र नहीं आ रही साइड पे, 19 फरवरी को जो है पहला डेथ रिपोर्ट हुआ है ईरान में। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो कोरोना वायरस आ गया है। 22 फरवरी को हमने जो है एडजर्नमेंट मोशन भी जमा कर दिया बलूचिस्तान असम्बली में, और हमने जो है बता भी दिया कि जी ट्वीट के ज़रिए से कि बलूचिस्तान के बॉर्डर पर आ गया है। 956 किलोमीटर हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं, और हमारा सी भी है, ये हमने बिल्कुल आगाह कर दिया। लेकिन आपको याद होगा कि आप ख़ुद देख सकते हैं कि क्या हुआ जब बलूचिस्तान में कोरोना वायरस आ रहा था, तो उन दिनों में हमारे वज़ीर आला साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत जो है वो घोड़े भेड़ बकरियों के जो है मेले में मसरूफ़ थी। ये बलूचिस्तान की, मैं इसीलिए हमने कहा कि तबाकुन पर हम आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहते हैं कि जिस दिन एडजर्नमेंट मोशन होने वाला था 23 तारीख को, 24 तारीख को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस दिन हुकूमत बलूचिस्तान 23 फरवरी को सिब्बी मेला मना रहा था। बजाय इतना बड़ा ख़तरा हमारे बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया, कोई 200,000 के करीब लोग, 1,500 के करीब लोग ईरान के बॉर्डर पे आ गए थे। ये टाइम था लीडरशिप का। क्राइसिस में सबसे बड़ी बात लीडरशिप की होती है कि वो इमीडिएटली ये कहते हैं कि जी हमने ये बैठना है, हमने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो महदूद करने हैं, और हमने कोरोना के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी है। अपोजिशन को मिलाते, मजहबी उलमा को बुलाते, ताजरों को बुलाते, तलबा को बुलाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है इस सिलसिले में कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हुआ कि जी 24 फरवरी को जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन डिस्कस होने वाला था, आप लोग इसके गवाह हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने एडजर्नमेंट मोशन की मुखालिफत की, और वो रिकॉर्ड में अभी तक पड़े हुए हैं, आपके पास वीडियो भी, दस्तावेज़ात सारे पड़े हुए हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान जब 24 तारीख तक कोरोना के हवाले से मुतल्लिक जो है बहस में हुकूमत बलूचिस्तान के किसी भी शख्स ने असम्बली में हिस्सा नहीं लिया। इसमें आप देख रहे होंगे कि 24 फरवरी को क्या स्टेटमेंट आया हुकूमत बलूचिस्तान का, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग बड़े जर्नलिस्ट हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने बयान दिया कि वो तफ्तान में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। उन्होंने करंटीना सेंटर या क्वारंटाइन का नहीं कहा। तमाम अखबारात अभी आप गूगल करके देख लें, जो भी अखबारात में ख़बर आई है वो 100 बेड का जो है टेंट हॉस्पिटल का था। कोई 4 से 6 हज़ार लोगों की क्वारंटीन का नहीं था, जिस तरह भी वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जी हमने 10,000 लोगों को जो है खिदमत करके कोई मामूली काम नहीं किया है। हम कहते हैं मामूली काम नहीं किया, आपने बहुत गलत काम किया है। अभी उसमें हम बताएंगे कि वो क्यों गलत काम हुआ है। नंबर ये है कि आपने जो है फरवरी में जो है 28 फरवरी को बॉर्डर ओपन कर दिए। 24 फरवरी को आप कहते हैं कि जी हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, जो बन नहीं सका। 28 फरवरी को आपने बॉर्डर ओपन कर दिया, और 3 मार्च को, ये डेट आपको नज़र नहीं आ रहा, 3 मार्च को 2000 सिंध के ज़ायरीन जो हैं वो दाखिल हो गए बलूचिस्तान में, बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग नहीं हुई, अपोजिशन को नहीं बुलाया गया, बलूचिस्तान के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसको लीड लेना चाहिए था इस डिजीज़ के हवाले से, कोरोना के हवाले से, उनको नहीं बुलाया गया।
3 मार्च को जो है बॉर्डर खोल दिया गया, जिसमें जनाब वाला 2000 के करीब सिंध के ज़ायरीन आ गए, और यहाँ से जो है बलूचिस्तान में जो है डिज़ास्टर बिगन्स। यहाँ से शुरू हो गई बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से तबाही और बर्बादी। इसमें आप क्या गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? इसमें यह है कि हम यही कह रहे हैं कि जब आपने कहा कि 24 फरवरी को हम इस्टेब्लिश 10 बेड हॉस्पिटल करेंगे, आपने बॉर्डर ओपन किया 28 फरवरी को, और उसके बाद सिंध के ज़ायरीन आपके दाखिल हो गए, ये आपका हुआ। ये अब हुकूमत बलूचिस्तान की गलती क्या है, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको कि क्योंकि अगर जब एक हुकूमत शुरू से गलत पॉलिसियां बनाती आ रही है, गलत फैसले करते आ रही है, उसमें इम्कानात ये है कि वो आगे भी जाके गलत फैसले करेंगे। क्वारंटीन जो है वो सेक्शन 19 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस पे चाहे वो क्वारंटीन सेंटर बनाएं, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, अच्छी सहूलियात के साथ बनाएं, ख़राब सहूलियात के साथ बनाएं, किस तरह की फैसिलिटी उनमें डिप्लॉय करें, टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनमें डिप्लॉय करें, हेल्थ रिलेटेड एक्सपर्ट्स डिप्लॉय करें, डिजीज़ रिलेटेड एक्सपर्ट्स वहाँ पे डिप्लॉय करें। ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की आती है। जो सूबा अपने 166 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स को गुज़िश्ता 2 साल में फ़हाल नहीं कर सका, जो सूबा अपने जो है 70 और 72 के करीब हॉस्पिटल्स में अभी तक पीने का साफ पानी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिवीजन पीने का साफ पानी फराम नहीं कर सकता या उसमें बेड्स फराम नहीं कर सकता, जो हुकूमत गुज़िश्ता 1.5 साल से MSD से अद्वियात की परचेज का जो है प्रोसेस नहीं कर सकता, 27 करोड़ रुपए की जाली दवाइयाँ दे सकता है, वो गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के 12 से 13 हज़ार ज़ायरीन के क्वारंटीन सेंटर का फैसला कैसे कर सकता है? ये डिजास्टर्स डिसीजन था। ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के लिए तबाही और बर्बादी का फैसला साबित हुआ। फिर 28 इसमें अपना हम आते हैं इस पे आगे। मैं ये क्वारंटीन्स के रूल्स हैं, मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये आप देखें, इसके तहत ये हुकूमत पाकिस्तान का प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट हैव आस्क्ड फॉर फेडरल गवर्नमेंट टू टेक ओवर। ये इधर जो क्या करना चाहिए थी हुकूमत बलूचिस्तान को, इमीडिएटली ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि आज तक मिसाल के तौर पर हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है। पाकिस्तान में कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है, एक इदारा है जिसको कहते हैं IPCC, यानी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी। आपने आज तक सुना है कि 24 फरवरी से लेकर आज हम 20 मार्च में बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान की 81, पूरे पाकिस्तान में 500 के करीब कोरोना के केसेस, डेथ्स हो रही हैं, 10,000 लोग हमारे बॉर्डर पे हैं। आज तक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसकी जिम्मेदारी क्या है जनाब वाला? इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारियां यही है कि वो जब इतना बड़ा मसला होता है जिसमें चारों सूबों के मफादात हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, जिसमें पैसा हो, जिसमें हेल्थ रिलेटेड इशू हो, डिजास्टर हो, आप ये मीटिंग बुलाती हैं। आज तक हुकूमत बलूचिस्तान ने एक ख़त भी नहीं लिखा और ना ये मीटिंग बुलाई है। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम इदारा होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। PDMA तो उसका छोटा सा बगल बच्चा है NDMA का, और PDMA के पास 6 टूटी फूटे एम्बुलेंसेज हैं, 8 टूटी फूटी गाड़ियां हैं, 100-150 टेंट्स हैं। तो आप कैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये डिसीजन ले लेता है NDMA की इजाज़त के बगैर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? इसके भी मैं आपको फिर रूल्स दिखा दूंगा कि आपने नेशनल NDMA को आज तक इन्वॉल्व नहीं किया, और NDMA को अरबों रुपए के फंड्स मिलते हैं। आपको याद होगा कश्मीर में ज़िलज़िला आया, आपको याद होगा पूरे पाकिस्तान में और भी जगह पर ज़िलज़िले हैं, और तो छोड़ें, NDMA ने अभी 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस्लामाबाद और लाहौर में काना बनाकर जहाज़ में चार्टर कर रहे हैं, जो चीन में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनके लिए काना ले जाने के लिए। मुझे हैरत है यह है कि आज तक वज़ीर आला बलूचिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान NDMA को यह भी नहीं कह सकती कि जी मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझसे गलत फैसले हुए, लोग मर रहे हैं, मेरी गलत पॉलिसी की वजह से कोरोना के इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए, आप आके इधर टेक ओवर कर लें। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान आज तक ये जुर्रत नहीं कर पा रही और ये गलती नहीं कर रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए थी, और वो भी बलूचिस्तान में। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाना चाहिए था। ये नेशनल एक इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये आने वाले 10 से 20 सालों तक हमारी लोगों की जिंदगियों पर असरात मुरतब करेगा। इसके जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है बलूचिस्तान जैसे गरीब सूबे पर जहाँ 86% गुर्बत है, उस पर इसके बहुत बड़े इंपैक्ट है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में NCC में नेशनल फंड और एक्सपर्टीज बुलाने चाहिए थे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यहाँ पर एक मीटिंग बुलाता पॉलिटिकल लीडरशिप की, तमाम सूबे के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाता,
प्राइम मिनिस्टर को कहता कि आप बलूचिस्तान में आएँ और एक स्पेशल नेशनल फंड कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान में डेवलप करें या पूरे पाकिस्तान पे डेवलप करें, और जितने भी एक्सपर्टीज पाकिस्तान में हैं वो सबसे पहले बलूचिस्तान में डिप्लॉय किए जाएं, क्योंकि फोर फ्रंट या फ्लड गेट जो सैलाब का रास्ता है वो बलूचिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत बलूचिस्तान के मुंह से आज तक आपने कोई ऐसी बात सुनी है? वो जो भी तफ्तान में उन्होंने गलत सी एक क्वारंटीन बनाई उसी को दिफा करते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? ये एयरलिफ्ट हमने उस वक्त भी ये कहा था कि आप एयरलिफ्टिंग करें, ज़ायरीन की ट्रांसफ़र, ये हमने एडजर्नमेंट मोशंस में ये सारी बातें की थी। मैं सिर्फ इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर होता, तफ्तान का बहरान क्या हुआ? आज को एक आदमी वज़ीर आला है, 8-10 वज़रा हैं, ये तो चले जाएंगे। बलूचिस्तान के माथे पर जो बदनामी का दाग तफ्तान के क्वारंटाइन सेंटर की वजह से लगा, इसको बलूचिस्तान के अवाम ज़िंदगी भर नहीं धो सकते। हम पे नालायकी के इल्ज़ाम पहले लगते थे, हम पे करप्शन के इल्ज़ाम पहले लगते थे, हम पे मिस मैनेजमेंट के इल्ज़ाम पहले लगते थे, बैड गवर्नेंस के इल्ज़ाम पहले लगते थे। एक अभी ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना के फैलाने, इस वबा को तकवीयत देने में भी बलूचिस्तान का नाम सबसे पहले आ गया। मैं आपके सामने, ये BBC की रिपोर्ट है, आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी शायद, तो ये है BBC की रिपोर्ट जो ऑलरेडी, आप लोग खुद जर्नलिस्ट हैं, ये है अल जज़ीरा की रिपोर्ट पाकिस्तान का, और ये है कल के गार्डियन की रिपोर्ट, ये आपके सामने है। क्या लिखते हैं? More than 1,000 remain there as thousands more are released into impoverished Balochistan. Pakistan coronavirus camp, no facilities, no humanity. कोई सहूलत नहीं, कोई इंसानियत नहीं है। पूरी दुनिया में नाम किसका बदनाम हो रहा है? बलूचिस्तान का बदनाम हो रहा है। किसकी वजह से हो रही है? गलत लीडरशिप की वजह से हो रही है। अगर ये फैसले उसी वक्त किए जाते, इसके अलावा किन किनों ने, CM सिंध का स्टेटमेंट मुसलसल, एक दफ़ा नहीं, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कोई 8-10 प्रोग्रामों पर बरमला ये कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान की गैर जिम्मेदारी और गलत पॉलिसी की वजह से कोरोना वायरस इस मुल्क में भी दाखिल हुआ और हमें 2 से 3 दफ़ा मुसलसल लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ना है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सईद गनी साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के हवाले से जो भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल TV चैनल्स पे टॉप कॉलमिस्ट जितना भी लिख रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की ख़राब पॉलिसी की वजह से, जनरल पब्लिक में जो परसेप्शन है बलूचिस्तान का, वो बहुत ख़राब गया है। अब बलूचिस्तान में ये बहरान पैदा कैसे हुआ? मैम आपको बताएंगे कि बहरान क्राइसिस गवर्नेंस का हिस्सा है। हुक्मरानी में क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरान आते हैं। नॉर्मल दिन में आप सारा दिन ट्विटर चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं, मीटिंगें बुलाएं, मुगल शाही टाइप की हुकूमत करें, लेकिन जब कोई बहरान आता है, लीडरशिप का चैलेंज उसी दिन साबित होता है। लीडरशिप का चैलेंज ये था कि आपके पास नंबर 1 बैड गवर्नेंस, खराब हुक्मरानी गुज़िश्ता 1.5 साल से चल रही है और हम मुसलसल इसकी निशानदेही करते आ रहे थे। इनएक्सपीरियंस, तजर्बाकार लोगों की कमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइसिस, बहरान को न समझना। यानी PDM में जलजले से, सैलाब से तो 2 नंबरी से तो डील कर सकता है। यहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं, अचानक दालें लेते हैं, चीनी लेते हैं, चावल लेते हैं। कोरोना जलजला और सैलाब नहीं है। कोरोना इज़ अ डिजीज़, इट्स अ पैंडेमिक, इंटरनेशनल पैंडेमिक, जिसके लिए आपको हेल्थ के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। उसके तमाम प्रोटोकॉल, चाहे क्वारंटीन्स बने, चाहे बेड्स बने, चाहे पानी बने, चाहे टॉयलेट्स बने, वॉशरूम्स बने, उनकी सेटिंग और सेटअप, उसकी फैसिलिटीज़ का वो काम जो है आपके हेल्थ के रिलेटेड लीड एजेंसी लेनी चाहिए थी। बलूचिस्तान में अभी तक PDM में जो है लीड इदारा है, आपको बलूचिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आज तक नज़र नहीं आता। आपको बलूचिस्तान में हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार पर्सन, स्पोक्स पर्सन आज तक आप लोगों को बात करते हुए मिला है? इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को लीड लेना चाहिए था, वो आज तक नहीं है। लैक ऑफ स्ट्रेटजी, अभी तक हुकूमत बलूचिस्तान ने हमें तो इत्माद में नहीं लिया, हमें कभी बुलाया भी नहीं गया। लेकिन आज तक आप मीडिया के दोस्त बताएं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई हिकमत अमली बनाई और फिर कोई भी हिकमत अमली पर अमल दरामद का मंसूबा बनाया, वो बड़ी अहमियत रखती है। सिर्फ हिकमत अमली नहीं, हिकमत अमली पर अमल दरामद का मंसूबा, ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। क्या होना चाहिए था? ये जो 5 C's किसी भी क्राइसिस में, किसी भी बहरान में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होते हैं? इसको कहते हैं 5C स्ट्रेटजी। कंसल्टेशन, मुशावरत, इनसे मुशावरत, इनसे मुशावरत, उलमा से मुशावरत, ताजरों से मुशावरत, तुलबा से मुशावरत, इलाकों के लोगों से जहाँ पर आप क्वारंटीन्स बना रहे हैं मुशावरत, पाकिस्तान की सतह पर पूरी जो आपके जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस इदारे हैं, जिस तरह मैंने कहा मुशावरत, ये पहला एक नुक्ता होता है किसी बहरान से निपटने के लिए। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, राब्ता। हम बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं,
रख्शान डिवीजन एपी सेंटर है क्राइसिस का बलूचिस्तान के कोरोना के पाकिस्तान के अंदर, जिसमें वाशुक का बैठा हुआ नुमाइंदा तकरीबन कोई 600 किलोमीटर बॉर्डर ईरान के साथ इनका लगता है। आप इनको अल्फिया बताएं कि आपको एक कागज़ का टुकड़ा आधे सफ़े का मिला है कि ये प्रोटोकॉल हैं, ये मसाइल हैं, ये सिक्योरिटी के हैं, ये हेल्थ के हैं। मैं रख्शान डिवीज़न का MP हूँ, खरान। सबसे ज़्यादा लोग हमारे ईरान में रहते हैं। आज तक हुकूमत बलूचिस्तान महकमा सैद PDM में चीफ सेक्रेटरी किसी ने हमें नहीं बुलाया है। तीसरा हमारा MPA है, रख्शान डिवीज़न के 3 MPAs अपोजिशन से बिलोंग करते हैं, 4 MP हैं वहाँ से। MNA भी अपोजिशन से बिलोंग करता है। आज तक रख्शान डिवीजन एपी सेंटर है जिसमें चागी आता है। आज तक हमें 2 मिनट के लिए भी किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी कि सना साहब आप लोग कुछ मदद करें, कुछ लोगों को काम डाउन करें, लोगों का एतमाद बहाल करें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी बलूचिस्तान के बारे में हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन, इसमें मावनत। आप किसी से आपसे मावनत मांग लेते, हमने अपने आप को असम्बली के इजलास में वॉलंटियर किया। हमारा 19 मार्च को एहतजाज था, हमने वो मौखर कर दिया। हमने कहा कि कोरोना हमारे डोर स्टेप्स पे कड्डे में जाए, PSDP सारे मसाइल, आओ इस बीमारी से बचते हैं। हम मावनत के लिए हमने कहा, हम कोऑपरेशन के लिए। हुकूमत बलूचिस्तान आज तक मावनत और मालूमात, बड़ी बात ये होती है किसी क्राइसिस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप जब झूठ बोलते हैं तो मुसलसल झूठ जो है बुरान को मजीद मुस्तहकम करता है, ताकतवर बनाता है। बुरान के जो है वो इसका इम्पैक्ट है उसको मजीद खराब। बलूचिस्तान में मालूमात शुरू से छुपाए गए, बताए नहीं गए, और ये कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी और गलती की वजह से आज ये मसला यहाँ तक पहुँचा है। जब वो कोरोना पे बात कर रहे होते हैं तो उनको सना बलोच याद आ जाता है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में। तो कहीं पे वो TV डिस्कशन में भी जाते हैं तो अपनी झूठ को छुपा लेने के लिए। तो आखिरी बात ये है कि कमिटमेंट, अभी तक बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नेंस में इस वक्त हैं, वो इनकी कमिटमेंट जो है इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के इस कोरोना वायरस के हवाले से डील करने से हवाले से बिल्कुल ही गलत। और ये है, अब आते हैं गलती पर गलती और बोरान पर बोरान। मलिक साहब ने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको कहा, मैं इनको अब दोहराता हूँ, गलती पर गलती, बोरान दर बोरान क्या होता है। आपने तफ्तान के बाद मियाँ गुंडी में आपके पास इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पर परवरिश होती है वायरस की, वो उस तरह के सेंटर्स आपने बना दिए। उसी को आप ले आए क्वेटा के शहर के वक्त में मियाँ गुंडी में, फिर टेंट्स लगाए, फिर 50 से 60 अफराद पर मुश्तमिल अफराद के लिए एक टॉयलेट बनाया, फिर इसी तरह जो खुराक की चीज़ें हैं वो तकसीम की। फिर इन एक्सपीरियंस जूनियर नर्सेज और डॉक्टर्स को जिनको 6 महीने से 8 महीने से तनख्वाही नहीं मिली, धमकियाँ दे दी गई कि आपको नौकरी से निकाल देंगी, आपने उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। ये दूसरी गलती थी। तो एक तो तफ्तान हुआ, तफ्तान के बाद मियाँ गुंडी। अब मियाँ गुंडी के बाद रात के अंधेरे में आजी कैंप में चले जाते हैं कि जी हमने क्वारंटीन सेंटर बनाने। आई सपोर्ट क्वारंटीन सेंटर्स, क्वारंटीना मरकज़ बनने चाहिए, इसकी ज़रूरत है। किसी दिन शायद हमें भी उसमें जाना पड़े, लेकिन एक जो जिम्मेदार हुकूमत होती है वो कंसल्टेशन का प्रोसेस, जिस तरह मैंने कहा, वो मलिक साहब के इलाके में अगर रात के अंधेरे में कोई गाड़ी जाएगी, कोई कैंप लगाना शुरू कर देंगे टेंट, उनको क्या पता है मज़बा खाना खुल रहा है, स्लॉटर हाउस बन रहा है, कोरोना हॉस्पिटल बन रहा है, क्वारंटीना सेंटर बन रहा है, इसमें मरीज़ लाए जा रहे हैं या इसमें मशकूक लोग लाए जा रहे हैं। जब आप किसी को इत्माद में नहीं लेते हैं, ये लीडरशिप इलाके में और मसाइल बना रही है। क्वारंटीना सेंटर ये बदनामी हुई, आजी कैंप के पास जो था वो जलाया गया। कल से जो है चश्मा चौधरी, सरागढ़ी वगैरह के इलाकों में एहतजाज जारी है। तो ये किस वजह से, ये इसीलिए जब मैंने कहा कि जब आपने कंसल्टेशन, इसके अलावा मकरान में 3-4 जगहों पर जो है क्वारंटीना सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। चमन में बहुत बड़ा क्वारंटीना सेंटर सेम तफ्तान का रिप्लिका, यानी तफ्तान की कॉपी जो है वो चमन में बनाई जा रही है, जो बहुत बड़े क्राइसिस को जमा देगा। सिब्बी, जोब, क्वेटा, इन तमाम इलाकों में जो है हुकूमत जो है ये क्वारंटीन सेंटर्स जो है ये बना रही है। अब पता नहीं कि विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन। अब आते हैं आगे क्या होना चाहिए। हम सिर्फ इस बात पे नहीं कि जी हमने ये, आपको फिर नजर नहीं आ रहा पूरा, हमने सिर्फ इसलिए नहीं कि हम गवर्नमेंट पे तनकीद करें, हम अभी भी गवर्नमेंट की रहनुमाई के लिए तैयार हैं। होना तो ये चाहिए कि मुशावरत, राब्ता, मुआवनत, मालूमात और वाबस्तगी, कमिटमेंट, ये जो 5 चीज़ें हमने 5C स्ट्रेटजी बताई है, इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। बलूचिस्तान बहुत बड़े बुरान से 2-4 है,
بلوچستان میں خدا نہ کرے جس طرح ابھی کیسز سینکڑوں میں ابھی پہنچ گئے ہیں یہ ہزاروں میں نہ پہنچ جائیں. اٹلی جیسی حکومت میں وہاں پر ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے آج اٹلی نے جو ہے میں وہاں پر جو فوتگیاں ہوئی ہیں کورونا وائرس کی وجہ انہوں نے چائنا کو بھی سرپاس کر لیا. یعنی چائنا سے بھی زیادہ ہلاکتیں اس وقت اٹلی میں ہوئیں ایک دو چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو بلوچستان کی کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ آ کے ٹیک اوور کرے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جائے, اس میں بلوچستان کی ساری IPCC کی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کی اجلاس بلایا جائے, بلوچستان میں پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹیرینز کا اجلاس بلایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ پبلک میں جائیں, کوارنٹینا سینٹرز کے حوالے سے اگر سپورٹ کی ضرورت ہے, ادویات کے حوالے سے ہیں, وہ اپنے علاقوں میں ہاسپٹلس کی BHO کی مسائل بھی بتائیں جائیں. اس کے علاوہ چوتھا یہ ہے کہ ہیلتھ پروفیشنل کو اس میں لیڈ ملنی چاہیے. ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں جو دال چینی چاول خریدنے والی مافیا ہے وہ اس کرائسس میں ابھی تک سب سے آگے ہے. آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ ایکسپرٹس پروفیشنلز جو آپ کی چیزوں کو لیڈ کر سکیں ان کی ابھی تک کمی نظر آ رہی ہے, وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کو مذہبی رہنماؤں کو, آپ کو قبائلی رہنماؤں کو ملانا پڑے گا. ٹریڈرز کی آج کی خبر آئی ہے کہ وہ حکومت بلوچستان کے لاک ڈاؤن کو سپورٹ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے 40-25 دن گزر گئے اس کرائسس کو, ایک دن بھی ٹریڈرز کو نہیں بلایا. ان کو آج تک نہیں سمجھایا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے اس کے فوائد کیا ہیں, اور اگر اس کے معاشی نقصانات ہو رہے ہیں تو اس معاشی نقصانات کو ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے. لیڈرشپ جب یہ نہیں کرتی ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں طلباء, اسٹوڈنٹس, عوام, پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن کوئی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کڑی نہیں ہے. اور اس کا نقصان ہمیں ہوگا, ہم خوش نہیں ہیں, ہم اس میں پوائنٹ سورنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی تباہی کس کے لیے لائے گا؟ ہم سب کے لیے لائے گا. ایمرجنسی پلان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جو فلاڈ پالیسی ہے, اب گورنمنٹ نے کہا ہے یہ آپ کو پوری نظر آئی نہیں ہے. کل ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی پتہ نہیں کور کمیٹی اچانک بنا دی ہے. اب کور کمیٹی میں ایک ڈاکٹر کے سوا 21 ایسے افراد ہیں جن کا ہیلتھ سے, ڈیزیزز سے ریلیٹڈ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہی بیوروکریسی کے لوگ ہیں جو صبح 9 بجے آئیں گے. یہ وہ بیوروکریسی ہے گزشتہ 9 مہینے سے یہ اپوزیشن ان سے ملنا چاہ رہی تھی, مل نہیں سکی. یہ بلوچستان کے باقی لوگوں کو کیسے ان سے مل پائیں گے, کیسے یہ بلوچستان کے مسائل حل کریں گے. بلوچستان گورنمنٹ نے کل اناؤنس کیا ہے ہم ہیلتھ سٹی بنائیں گے. جب لوگوں کو پیسہ نظر آتا ہے کہ جی بلوچستان میں کچھ پیسہ $53 کروڑ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اعلان کیا ہے, یعنی 73-75 ارب روپے سے زیادہ بنیں گے, یقیناً بلوچستان کو اس میں سے 8-10 ارب روپے ملیں گے. کیا ہوا؟ امیڈیٹلی ان کو خیال آیا ہیلتھ سٹی بنانے کا. ہم آپ کو ریکارڈ پر دکھا دیں گے کہ بلوچستان میں ہم 1.5 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہیلتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس PSDP میں پیسے ان کے لیے الوکیٹ ہیں, یا نہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے, ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے, ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یا وقت پر ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بلوچستان میں 17 ارب روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈیولپمنٹ کے پڑے, ان کا 3% استعمال نہیں ہوا ہے 1 سے 1.5 سال میں. یہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ہم ہیلتھ سٹی بنائیں گے. کیسے ہیلتھ سٹی بنائیں گے؟ کل چیف سیکرٹری صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں FW آ کے بلوچستان میں ہیلتھ سٹی بنائے گا کوئٹہ کے باہر میاں گنڈی میں, جس میں ہم فیبریکیٹڈ کرنٹینا سینٹرز بنائیں گے. میرے بھائی جب تک آپ کرنٹینا سینٹرز بنائیں گے, بلوچستان میں 8 سال سے آپ کے پروجیکٹس ابھی تک دیواریں کڑی ہو جاتی ہیں, دروازے اور کھڑکیاں نہیں ہوتی ہیں. 7 سال سے آپ کرنٹینا سینٹر شروع کریں گے, اس وقت کرائسس پیک پہ پہنچ جائے گا. آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور 1 سیکنڈ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے کیا کرنی چاہیے, پھر کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ کوارنٹین فیسلٹیز بنائیں گے کوئٹہ اور تفتان میں. 1 بلین کا فنڈ انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ فلاڈ پالیسی ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی 3 چیزوں میں نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ہم آتے ہیں آخر میں اس پہ کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے, باقی دوست اس میں ایڈ کریں گے ہمارے دوست, یہ ہے کہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز جو ہمارے ہیں وہ ان میں جتنی مسنگ فیسلٹی ہے, بجائے کہ آپ نے ہیلتھ سٹیز بنانے کے, آپ سارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کا, DHOز کا, MS کا, سب کی اسپیشل میٹنگز بلا کے ان کی نیڈز کو وار فوٹنگ پہ, جنگی بنیادوں پر 1 سے 2 دن میں پوری کریں. سارے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر لیں. اپنے کیسکو کے ساتھ آپ کی بلز پینڈنگ ہے, کل کیسکو نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے تمام اہم دفاتر کی بجلیاں کاٹ دی ہیں. جو آدمی اپنے زمینداروں کی بجلیاں بھی کل انہوں نے کاٹ دی ہیں. تو جب کرائسس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ وابڈا کے کیسکو کے ساتھ ڈیل کریں. جو ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کی فیسلٹیز اور ایریا ہیں وہاں پر 24 آور بجلی کو انشور کریں. بیسک ہیلتھ یونٹس میں جو اتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں, ہاتھ دھونے کی چیزیں وہاں پر بھجوائیں, سینیٹائزرز بھجوائیں, ماسک بھجوائیں, پروٹیکٹیو گیئر جس کو کہتے ہیں یہ جو محفوظ کرنے والا جو یونیفارم ہے وہ بھجوائیں. میپنگ کریں اسکولز کی, کالجز اور گورنمنٹ آفیسز.
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम बताएंगे लोगों को, शायद आपको समझने में एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा, वक्त लगेगा। इसकी एक इंतहाई तौर पर ज़रूरी है। आप बजाय अरबों रुपए दोबारा सीमेंट के फैब्रिकेटेड तमीर करने के, आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं। हम देखेंगे कि अगर वो शहरों से बाहर हैं, अच्छे हैं, आप इनको इमीडिएटली जो है अवाम के साथ कंसल्टेशन मुशावरत के बाद इनको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वो क्या कहते हैं ट्रिकी प्रोसेस, लेकिन इसमें आपके पास ये हमारा है नुकसानात, खदशात, इम्कानात और मुस्तकबिल का लाएमल। कोरोना सिर्फ इंसानी जाने ज़ाया नहीं करेगा, कोरोना के हवाले से और क्या आने वाला है हमारे इलाके में, सॉरी इसको पीछे, उसमें नंबर ये है कि वो चला गया, पता नहीं इसको पीछे कहाँ से हो गया यार, नज़र आ रहा है मुझे तो नज़र नहीं आ रहा प्रीवियस। इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी इसका सबसे बड़ा माशी इम्पैक्ट बलूचिस्तान जैसे सूबे पर पड़ेगा जहाँ 86% गुर्बत है। अगर आप 2 महीने से 3 महीने का लॉकडाउन करेंगे, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। इसके लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो बलूचिस्तान में मिसिंग है। गुर्बत आएगा, भूख आएगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान के जितने भी 956 किलोमीटर पे जो हमारे ईरान के साथ इलाके शेयर करते हैं, वहाँ गुर्बत के आसार, भूख के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर तेल का कारोबार अगर आपने बंद कर दिया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बना सकती है, और ये हम बताएंगे, उनको बताएंगे भी कि ये है कि आप हुकूमत बलूचिस्तान के साथ फौरी तौर पर कहें कि तेल और पेट्रोल की कीमतें इवन ईरान से भी बलूचिस्तान में कम सतह पर ले आए, ताकि जो गाड़ियाँ जम्बाद वगैरह जाती हैं वहाँ से तेल ले आते हैं, वहाँ से तेल लाना छोड़ दे दें। एक तो वायरस की ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि दूर दराज इलाकों में तेल और एनर्जी के बायस लोगों को जो है खुराक का और रोज़गार के जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, फ्यूल शॉर्टेज का मसला आप डील कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपको बहुत बड़ा इशू दरपेश आएगा। जब दुकानें बंद होंगी, स्टोर्स बंद होंगे, सप्लाई नहीं होगी, तेल की महंगा होगा। अभी से लोग लड़ना शुरू हुए हैं बस स्टॉप्स पर, बस वालों के साथ, टैक्सी वालों के साथ। कुछ दिनों के बाद दुकानदारों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी डेफिनेटली पहले से बलूचिस्तान में वो बढ़ जाएगा। पैनिक, लोगों में खौफ और एक सरासीमगी जिसको उर्दू में कहते हैं, केओस जो है, वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप अपोजिशन बैठी हुई है, हम इन तमाम मामलात के साथ, हुकूमत अगर बलूचिस्तान एक संजीदा कमेटी बनाती है, ये नहीं है कि फ़ोटो सेशन के लिए किसी को बुलाया जाए और उसके बाद उसको पूछा नहीं जाए। अगर कोई बनाती है, बैठते हैं, हम इसमें बलूचिस्तान में कोरोना के हवाले से लीड करने के लिए तैयार हैं। हम अपने लोगों को मौत के मुंह से बचाने की खातिर, हम अपने लोगों को इस तकलीफ और मुश्किल, खौफ और रात से निकालने के लिए, ये जो सारी लीडरशिप अपोजिशन की बैठी है, वो इसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया।